हैं। क्या नाम होगा सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव ये है। दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ जी, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। जवान ववान मूवी देख के आए हैं, रिलीज हुआ है अभी शाहरुख खान। हाँ जी, देखे, लेकिन मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आई? क्यों ऐसा क्या उसमें खराब कि लगा? कुछ डायलॉग्स में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। देखिए, मूवी जो होता है समाज से जोड़ने के लिए होता है, न कि अनाप शनाप डायलॉग्स मारने के लिए। ये एक घटिया टाइप की मार्केटिंग कह सकते हैं, और ये समाज से जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि गलत मैसेज दे रहे हैं अपनी तरफ से। क्या गलत मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं शाहरुख खान इसमें बहुत अच्छा सीख दे रहे हैं जनता को कि अपना नेता जो है सोच समझ के चुनना चाहिए। देखिए, लोगों को अपना नेता भी ठीक से सोच करके चुनना चाहिए, और अपने पैसे भी सही जगह पे खर्च करने चाहिए। ये ऐसे मूवी में अपने पैसे को बर्बाद ना करें। अच्छा। और हम अपने सारे युवा भाइयों को ये कहूँगा कि अपने समय भी व्यर्थ ना करें, अपने समय को भी देख करके व्यर्थ करें, है ना। तो ये पैसा और टाइम और मनी दोनों को सही जगह पे लगाएं। हमने तो बर्बाद कर दिया, चलिए ठीक है, लेकिन आपके लिए मैं सीख दे रहा हूँ कि यहाँ पे अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपने पैसे को वेस्ट ना करें। और जहाँ तक जिसको चुन करके देखना है, चुनना है, वो जनता इतनी भोली भी नहीं है कि मूवी जैसे देख लिए वैसे ही सबको नेता को भी चुन लिए। हम लोग सब कुछ हमारे युवा आज की डेट में समझ करके नेता चुनते हैं, और समाज में आज की डेट में जो हमारे मोदी जी, जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, वो सभी देख रहे हैं और दिख रहा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अभी जो ये डायलॉग बोले हैं शाहरुख खान जी कि अपना नेता जो है सोच समझ कर चुनना चाहिए, क्योंकि 5 साल आने वाले जो हैं वो क्या देगा तुमको, एजुकेशन देगा नहीं देगा, तुम्हारे बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देगा नहीं देगा, तो ये सब चीज़ें सोच के जो है एक उंगली का वोट तुम्हारा बहुत कीमती है। तो लोग कह रहे हैं ये जो डायलॉग है वो रूलिंग पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। नहीं, रूलिंग पार्टी की तरफ कोई तमाचा की बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब कुछ हो रहा है तभी तो हमारा देश डेवलप कर रहा है, हमारे जीडीपी बताता है। इतना तो कोई बेवकूफ़ भी नहीं है। इसलिए ये सब बातों में बिल्कुल ही नहीं पड़ना चाहिए, और ये गलत मैसेज है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मूवी में टोटल गलत मैसेज जा रहा है। इस मूवी को नहीं देखना चाहिए, बाइकआउट करता हूँ मैं। बाइकआउट करेंगे आप? जी। सर, आपका क्या नाम है? शिवम शर्मा। यहीं दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी, लोकल हूँ गाजियाबाद का। जवान मूवी देख के आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी। क्यों? हम खानों की मूवी नहीं देखते मैडम। खानों की मूवी ही नहीं देखते? देखते ही नहीं है। ऐसा क्यों? कुछ अलग से मतलब इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट ही नहीं कि? है। उनका प्रोपेगेंडा है ना, वो प्रोपेगेंडा के थ्रू काम कर रहे हैं। हमें वो प्रोपेगेंडा में फंसना ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं है उनसे। और बहुत सारी मतलब है। मूवी है देखने के लिए। नहीं मतलब है प्रोपेगेंडा? मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है मैडम। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये मूवी जो है बहुत खैर कमा तो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये मूवी और कमाएगी, क्योंकि शाहरुख खान ने जो है एकदम डायरेक्टली जनता को मैसेज दिया है बहुत अच्छा कि सोच समझकर अपना जो है नेता चुनना चाहिए, एक उंगली का वोट बहुत कीमती होता है। उन्हें ये बता दो कि सोच समझ के ना आदमी को मूवी देखने भी जाना चाहिए। मूवी उसकी देखने जाओ जो आपको समाज से जोड़े, जो आपका विभाजन ना करे, आपको जोड़े, आपके समाज को एक साथ लाए। ये नहीं कि वो जो अपना अब उन्होंने तो अब सीधा उनका मैसेज है कि आप एंटी बीजेपी चला रहे हो। आप एक आपको एंटरटेन करने के लिए आपको लोग देखते हैं। आप ऐसे मैसेज लाओ ना कि जिससे कि आपको लोग देखें बार बार। इस तरीके के मैसेज ना लाओ कि अगली मूवी का फिर बायकॉट हो। ये सही मैसेज नहीं है क्या कि अपना सोच समझ के नेता मैडम, बिना सोच समझ के कौन देने जाता है वोट? आप मुझे बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि मैं अगर अपने घर से निकलूंगा, जब मैं अपने घर से वोट देने जाऊंगा, तो मेरे दिमाग में 50 सवाल होते हैं, पर उस 50 सवाल का एक ही आंसर होता है। जब मैं वहाँ पे जब बटन दबा रहा हूँ ना ईवीएम का, तो मेरे दिमाग में बहुत सारा जो सिनेरियो होगा, उसका एक सिनेरियो का एक रिजल्ट होगा, तभी मैं ईवीएम का बटन दबाऊंगा। ऐसे ही नहीं कि कोई आया जबरदस्ती। बैलेट पेपर वाला सिस्टम नहीं है ना। वो तो चाहते हैं कि बैलेट पेपर आ जाए, कि एक बैलेट बॉक्स उठाया, गायब करवा दिया, हो गया काम। तो वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर है, वो हो सकता है शायद वो सोच समझ के ना डालते हो वोट, पर लेकिन एक जो नॉर्मल आदमी, एक जनरल जो जाता है ना वोट देने, वो बहुत सोच समझ के वोट देता है। और उसे पता है किसको लेके आना है। तभी 14 में मोदी जी आए, 19 में मोदी जी आए, और 24 में भी मोदी जी आएंगे, क्योंकि सोच समझ के वोट डालना है। अनपढ़ों को दिया था वोट, 70 साल दे दिया, जो उन्होंने करना था कर लिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना मुझे। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि ये जो डायलॉग बोले हैं शाहरुख खान, वो ये इस मूवी के थ्रू ये डायलॉग बोल के जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये जो रूलिंग पार्टी है उसके मुंह पे तमाचा पड़ना चाहिए। तमाचा बता देगी पब्लिक। देखो, 125 करोड़ की जनसंख्या है भारत देश की। ऐसा तो है नहीं कि 125 करोड़ मेरी मेंटलिटी के थ्रू चलते होंगे। 125 करोड़ में से हो सकता है उनके पक्ष के भी लोग होंगे, हमारे पक्ष के भी लोग होंगे। मूवी का जब टोटल आउटकम निकलेगा ना, तब बता देगी कि कितना कमाया और कितना प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाना था वो चल गया। अभी आप देखते जाओ ना, अभी कंटिन्यूसली कितनी मूवीज़ का बायकॉट हुआ है। हर मूवी आती है, उसका बायकॉट क्यों करती है जनता? करती है ना बायकॉट। उसी बस बायकॉट होने के बाद भी इतना बेहतरीन जो है कमाई कर रही है जवान मूवी। मैडम, मैं बता तो रहा हूँ, अभी तो 75 करोड़ की है ना कमाई। वो पहले दिन की
बता, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि 125 करोड़ में हर कोई मेरी मेंटेलिटी के लोग नहीं होंगे, ठीक है। 200 करोड़ कमा लेगी, 125 करोड़ कमा लेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी मूवी, उससे ऊपर नहीं उससे जाएगी। ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, आप जो है बोल रहे हैं कि शाहरुख खान की मूवी ही नहीं देखते हैं, खानों की मूवी ही नहीं देखते हैं, तो लोग तो कहते हैं कि खानों की वजह से ही जो है बॉलीवुड चल रहा है, बॉलीवुड का नाम होता है। आप बोल रहे हैं देखते ही नहीं है। मैडम अभी पिछले ना आप 1 साल का आप देख लो, जितनी मूवीज आई होंगी ना, बॉलीवुड की मूवीज देख लेना, साउथ इंडियन मूवीज का रेशो देख लेना, आपको पता चल जाएगी कि किसकी मूवीज चल रही है और किसकी पिट रही है। मुझे उसके लिए ना कोई आपको आंकड़ों का देने की जरूरत नहीं है, आप उसके आंकड़े निकाल लो, देख लो कि आपको पता चल जाएगा साउथ इंडियन मूवीज ज़्यादा चल रही हैं या फिर एज कम्पेयर टू बॉलीवुड आज करंट के सिनेरियो में। और इसका जो मेन पॉइंट है ना, वो सिर्फ खान ही है जो बॉलीवुड को जिन्होंने डुबा दिया ना, वो इनका प्रोपेगेंडा बॉलीवुड को डुबा गया। आज साउथ इंडियन मूवीज 500-600 करोड़ कमाती हैं। आप मुझे बताओ कौन सी बॉलीवुड मूवी कमा रही है आज की डेट में? गदर 2 जैसी मूवीज हम देख के आते हैं, हमने देखा और 4 बार देख के आए, एक बार छोड़ो 4 बार देख के आए, वो हमें अच्छी लगी, देख के आए। मैं तो कह रहा हूँ कि उस तरीके की मूवीज हो, रामायण हो, भगवत गीता हो, इस तरीके की मूवीज पे एक अच्छी मूवीज बनाओ तो अच्छा लगे। फालतू का प्रोपेगेंडा आप क्यों है, वो प्रोपेगेंडा वही बता देता हूँ। जो उसके डायरेक्टर है ना, उनके बेटे ने एक अभी टीएनपी के नेता हैं उदयनिधि स्टैलिन, उन्होंने तो सनातन को ही खत्म करना था, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं। तो जिस फिल्म का डायरेक्टर ही ऐसा होगा तो उससे आप क्या सोचोगे? ये इस तरीके की ही वो पॉलिटिक्स से रिलेट नहीं करते, पर लेकिन पॉलिटिक्स को अपनी मूवीज के थ्रू एक आम आदमी के दिमाग में जो सेट करना चाहते हैं वो नहीं होगा सेट। आपके हिसाब से ये मूवी जो है देखने लायक नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं खानों की मूवी नहीं देखता। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी में राहुल गांधी जी का स्ट्रगल दिखाया गया है और ये दर्शाया गया है कि कैसे राहुल गांधी जी नफरत के भीड़ में मोहब्बत के देवता हैं। यार अब क्या बोल रहे हो, वो देवता से कंपेयर कर रहे हो? ठीक है, ये लोग सब बोल रहे हैं, लोग ठीक है, वो लोग अंधे हो गए हैं। हाँ। देवता क्या होता है हम नहीं मानते। आप कौन हो? आप यहाँ से सीट भाग के वहाँ वायनाड में जीते, अब बोलते स्मृति ईरानी को हराओगे। हराओ तो बोलने से होता है। कल मैं बोल दूँ हेलीकॉप्टर बंटवा रहा हूँ सभी इंदिरापुरम में सभी लोगों को, तो क्या सभी लोगों को दे दूंगा? बोलना और करना इज़ 2 डिफरेंट थिंग। आप कहाँ किससे किसको कंपेयर कर रहे हो? यहाँ 20 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, वो वहाँ पे इंग्लैंड अमेरिका में बैठ के वहाँ पे आईएसआई के एजेंट, खालिस्तानी एजेंटों के साथ बैठ के वहाँ लंच डिनर करके वहाँ अफसोस जता रहे हैं कि हमारे खड़गे जी को वहाँ के डिनर में नहीं बुलाया गया। चांदी के थाली के प्लेट में उस पर छातियाँ टक रही है। अरे भाई, भारत का तो दिन ऐसा हो कि सोने की थाली में डायमंड प्लेटेड कोटेड हो, उस पर खाना खिलाया जाए। वो जाएँ तो बोले वाह भाई, भारत सही में सोने की चिड़िया है। ये उनके मुंह से निकलना चाहिए ना कि वो दे दे, वो बांस का बना हुआ, ठीक है बांस भी नहीं, बांस भी खराब, प्लास्टिक के पत्तों में दे दें कि जाएँ बोले क्या इंडिया है। वेस्टर्न मीडिया तो इंतजार कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया तो आंखें खोले हुए कि इन पे उंगली उठाएं, इनकी कुछ कमी निकले। अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या नाम है, दिल्ली आईआईटी की एक थी, 2 प्रोफेसर बोलते हैं कि हमें इस पे इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शन इम्पोज करना चाहिए। एक बोलता है कि हमें हिंदुइज्म को ख़त्म करना है। तो अब क्या स्टेटमेंट पास कर रहे हो यार? आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे, आईआईटी में आपके बच्चे क्या पढ़ के निकलेंगे? कुछ भी काम छोटा मोटा, कुछ भी दुकान कर रहे हो, ठेला बेच रहे हो, आ जाते हो जीडीपी पे ज्ञान देने की देश कैसे चलाना है, अपना घर चला लो, बाद में स्टेटमेंट पास करना। यहाँ हम लोग बोल रहे हैं तो हमसे डिबेट करोगे तो हम बोलेंगे डेट वी आर क्वालिफाइड पर्सन, हैव डिबेट ऑन व्हाटएवर टॉपिक यू वांट टू हैव डिबेट। उसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट पास करेंगे और स्टेटमेंट पास करने से पहले हम उस पर स्टडी करेंगे, वरना बिना मतलब का कुछ नहीं बोलेंगे। और ऐसा ही इनका हरकत रहा ना जो देश नफरत वाला, तो ये कभी नहीं आएंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ। चाहे विदेश में रहें, इटली में रहें, वहीं के वहीं रह जाएंगे ये लोग। अच्छा, अभी जो है केजरीवाल जी अपने भाषण में बोले हैं कि जो सरकार है वो आप चूज़ करते हैं, ये जो डायलॉग है उसी से रिलेटेड है, आप गौर कीजिएगा इस बात पे कि जो सरकार आप चूज़ करते हो वो आपको, आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन देती है कि नहीं, फैसिलिटी देती है कि नहीं, वो आप अभी देख ही रहे हो, क्योंकि आप चूज़ करके देख रहे हो सरकार में, आप देख ही रहे हो कैसा रूल कर रही है सरकार, ठीक है। तो आप हमको वोट दो, हम आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, है ना, अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? अच्छा, हम लोग तो बड़ा अनपढ़ है ना, हमारे परिवार वालों ने नहीं दिया। इनकी सरकार और इनकी फिल्में आने से पहले हमारे माँ बाप को बुद्धि कहाँ था कि अपने बच्चों को पढ़ा के बिजनेसमैन बोल रहा हूँ, डॉक्टर इंजीनियर बनाए। मतलब आपके फिल्म आने से पहले सारी दुनिया अनपढ़ थी। आप आए, आपने मैसेज कन्वे किया, आप नहीं करते तो बाप रे बाप, मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाता अगर शादी होता तो। और एक बात बताओ, क्या आप पढ़ाए हो? खुद का बेटा तो ड्रगी बना लिए, आप हम पे स्टेटमेंट पास कर रहे हो। मतलब आपके फिल्म आने के बाद ही हम पढ़ेंगे? मतलब अपने बच्चे को मैं कूड़े भेजने के लिए, चुनने के लिए भेज दूंगा कि तुम जाओ कूड़ा चुनो, पंचर बनाओ, ये करने? भैया हम वी आर अपडेटेड, हमें पता है क्या कितना पढ़ाना है, कहाँ एजुकेशन में देना है।
पता है जैसा बोओगे ना वैसा काटोगे। हम जैसा संस्कार अपने बच्चों में देंगे, हम जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे वही वो सीखेंगे। आप जो सिखाए आपका सीखा, इसीलिए समीर वानखेड़े पकड़ के लपेटा हुआ था, बाद में पैसे के दम पे छूट गए। डरगी बेटा को बनाए हुए और दुनिया को ज्ञान दे रहे हो कि बेटा को हाथ लगाए तो ये कर दो। अपने बेटे के लिए तो 30-30 घंटा बैठे हुए थे, मैसेज कर रहे हो कि प्लीज़ कुछ करना मत उसको। छोड़ो इस आदमी के बारे में। और इसी नफरत के कारण ना लोग और बाइकआउट कर रहे हैं। बात फिल्म का नहीं है, आप अभी भी समझ नहीं रही हो। फिल्म ऐसा नहीं है ना हम नहीं देखते थे, फिल्म का एंगल हटाओ आप। फिल्म बनता है, फ्लॉप होता है, हिट होता है, बहुत सारे आजकल OTT प्लेटफॉर्म है, जो फिल्म नहीं देखता है OTT में देख लेता है। यहाँ फिल्म का तो बाइकआउट से ज़्यादा है आप किसके संग जुड़े हुए हो, आप कौन, उसके हम लोग देख रहे हैं कि किसके थ्रू फंडिंग हो रहा है, हम उसके अपोज में आपका अपोज कर रहे हैं। और आप जो गंदा दिखा रहे हो समाज में लोगों को, उसके विरोध में है। अच्छा, आप बोल रहे हैं गंदा दिखा रहे हो, क्या लोगों का सवाल है क्या गंदा दिखा रहे हैं? क्योंकि उसमें मूवी में ये एक और चीज़ दिखाई गई है कि जैसे विजय माल्या हो गया और कुछ लोग जो हमारे देश का पैसा लूट के भाग जाते हैं, लोन लेके भाग जाते हैं और उनका लोन भी माफ़ कर दिया जाता है। तो उस चीज़ में मूवी में ये चीज़ दिखाई गई है कि जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं कितना करोड़ का लोन लेके भाग जाते हैं और उनका लोन जो है माफ़ भी कर दिया जाता है। और यहाँ नॉर्मल जो हमारे देश के किसान हैं, छोटे छोटे गरीब किसान हैं, उन लोग का जो है लोन माफ़ नहीं होता है। बहुत छोटा लोन जो होता है वो भी माफ़ नहीं होता एक बात बताऊं, ये तो कृषि प्रधान देश है। अभी 3 दिन पहले उस फार्म बिल जो आया था, फार्म बिल के अपोज में भी सब खड़े हो गए, जबकि सिर्फ 2 स्टेट्स के डिक्टेटरशिप के कारण आपको फार्म लॉ हटाना पड़ा। नहीं पड़े वो सिर्फ विरोध करना। देखिए एक बात बताऊं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा, लोगों का ऐसा मानसिकता हो गया है ना कि सिर्फ वो हर काम का अपोज करना है जो बीजेपी गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने टाइम में उस चीज़ों को इम्पोज नहीं कर पाए देश में, उस बात का रिग्रेट है। और पब्लिक इसलिए खुश है कि जो काम ये लोग पेंडिंग किए हुए थे सारा बीजेपी वालों ने फीता काट दिया। तो जो फीता नहीं काट रहे हैं ना, इसीलिए अफसोस जाहिर कर रहे हैं और कुछ भी अनशन बच रहे हैं। चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, सब पे केस चल रहा है वहाँ के कोर्टों में। जब वो आएंगे तो आएंगे, पकड़ाएंगे। अब देखिए सरकार देखो, कोई भगवान नहीं है। मैं आपको एक और स्टेटमेंट का, मैं प्योर कोई सच्चा वो नहीं हूँ कि बीजेपी का मैं कोई रोज़ पानी या घर में अनाज राशन आ रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, हर पार्टियों में कमी अच्छा बुराई सब में होता है। आपको जिसको वोट दो, हमारे को लग रहा है हम बीजेपी को देंगे, हम सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 बार दिए हैं तो आप ये नफरत दिखा रहे हो। 70 साल से हमारे बाप दादाओं के ताम नफरत नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि धोती साड़ी, दारू का पौआ, 500-500 रुपये वाला पॉलिसी अब खत्म हो गया है। वही चीज़ अब नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप लोग को भटक रहा है बात। और ये देख रहे हो, कितना भी फिल्म बनाए, कितना भी मैसेज दे, हमें क्या पढ़ाना है, क्या कराना है हम कर लेंगे, और हमें किससे वोट देना है वो भी हम कर लेंगे। आप अपना काम कीजिए। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी सरकार अब फिल्मों में भी राजनीति कर रही है। फिल्मों में राजनीति आप पहले से कर रहे थे। गदर जैसी मूवी आ रही है तो उसका प्रमोशन करवाए जा रहे हैं, और जवान और पठान जैसी मूवीज आ रही हैं तो उसका बॉयकॉट करवाते हैं। तो धुलाई करो पाकिस्तान की घुस के, हम भी पोस्टर लेके प्रमोशन करेंगे। आप कश्मीर फाइल जैसा सच दिखाने की कोशिश करो, हम फिल्म आप प्रमोशन कराएंगे। आप केरला स्टोरी का सच दिखाओ, हम प्रमोशन कराएंगे। तो आप हर वो चीज़ छुपा लोगे जो समाज में लोग देखना चाहते हैं, जो रियल मैसेज ये फिल्में क्रिएट कर रही हैं, आप नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है, गदर इज जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट। एक लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ था कि ये फिल्म के साथ, इस कारण से इसका ह्यूज मार्केटिंग हुआ है, वरना सनी देओल कोई दूसरी फिल्म लाते नहीं चल पाती। ये तो एक इमोशन है ना गदर का, इसलिए वो चला है।